जहां एक तरफ ईरान और म्यांमार दोनों ने भारत के लिए एक बड़ा ही अलग प्रस्ताव रख दिया है और इस प्रस्ताव से अमेरिका को सबसे बड़ी टेंशन शुरू होगी, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत अब रूस को दवाइयां भेजेगा, जिस दवाइयों को अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खास दवाइयां। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका जैसे जैसे रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है और अपनी डॉलर की ताकत दिखा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के कई देश हैं जो एक्टिव हो रहे हैं और जो अपने भविष्य को सुधारने में लगे हुए हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ न हो जाए जो उनके देश के लिए प्रॉब्लम बने। भारत ने रूस को जहां ऑयल के और ऑर्डर दे दिए हैं, दूसरा तीसरा ऑर्डर भी दे दिया है, जिससे अमेरिका खुद परेशान है। अमेरिका ये चाहता है कि हर हाल में रूस को मदद न मिले और रूस को मदद मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका की सिरदर्द बढ़ाने के लिए ईरान और म्यांमार दोनों ही सामने आ चुके हैं। सबसे पहली शुरू हुआ कि चीन और सऊदी अरब ने अमेरिका के खेल को बहुत बड़ा झटका दिया। चीन और सऊदी अरब ने व्यापार करना शुरू कर दिया अपनी अपनी करेंसी में, और अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने का मतलब है डॉलर को सबसे बड़ा झटका देना, और ये झटका दिया भी गया। अब यहाँ से और भी कहानी मोड़ ले ली जब रूस और भारत ने अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें, रूस और भारत ने ये पहली बार नहीं बल्कि काफी समय पहले से अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू किया था। अब उसके बाद ये देखा देखी ईरान भी सामने आ गया और ईरान ने भारत को दे दिया है सबसे बड़ा ऑफर। वैसे आपको बता दें, ईरान का ये ऑफर भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, रूस से भी ज्यादा फायदेमंद। इसलिए क्या भारत डोलेगा? दरअसल ईरान ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर ऐसा है कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं भारत में, अली चेगेनी, उन्होंने कहा है कि हम रुपए और रियाल के बीच व्यापार कर सकते हैं, यानी कि तीसरा पक्ष हमें नहीं चाहिए। कहने का साफ अर्थ है कि उन्हें डॉलर में व्यापार नहीं करना है, रूपी और रियाल में व्यापार करने के लिए वो तैयार है। और न सिर्फ इतना बल्कि ईरान, पाकिस्तान और भारत का जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार है। भारत और ईरान के बीच पहले 17 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था। 2018-2019 की ये रिपोर्ट है, जो घटकर 2 बिलियन डॉलर हो गया सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण। अब ईरान के राजदूत का कहना है कि अगर हम फिर से व्यापार शुरू करते हैं और इस माध्यम से व्यापार शुरू करते हैं जैसा कि रूस के साथ भारत कर रहा है, तो ये फिर से बहुत ऊंचाई तक जाएगा और हमारा व्यापार हो जाएगा 30 बिलियन डॉलर का। वैसे आपको बता दें, ईरान और रूस दोनों में दो बड़ी चीजें हैं। एक, अगर भारत ईरान से तेल लेता है तो ईरान और भारत की दूरी है बहुत कम, ईरान से भारत आने में 1 से 2 दिन लगेंगे, जबकि रूस से लेता है तो रूस से पूरा घूम कर ये भारत तक पहुँचेगा। यानी अगर 1500 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी ईरान से, तो आप समझ लीजिए कि 6000 से ऊपर की दूरी पड़ेगी रूस से। अब ऐसे में भारत का लाने ले आने का खर्च भी बढ़ता है, पर बात यह है कि क्या डिस्काउंटेड रेट में ईरान देगा, ऐसी तो अभी घोषणा उसने नहीं की है। लेकिन हाँ, द्विपक्षीय व्यापार के लिए नए नियमों के तहत वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। ये अमेरिका के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। अब तीसरी चुनौती सुनिए, जो होने वाला नहीं है बल्कि हो रहा है। ये जो म्यांमार देख रहे हैं आप, म्यांमार के ऊपर भी कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब म्यांमार की जो सरकार है वो ये चाह रही है कि भारत और चीन के साथ व्यापार के तरीकों को बदले, भारत और चीन के साथ अलग अलग तरीके से व्यापार करे। जैसे चीन के साथ व्यापार करता है अपने रुपए, अपनी करेंसी और चीनी करेंसी में, जो चीन से सीमा लगती है, जो चीन से व्यापार होता है बॉर्डर का, वो म्यांमार ने तय करके रखा हुआ है और यही चल रहा है। पर जब भारत से व्यापार की बात आई है तो म्यांमार ने ये ऑफर रखा है कि हम चाहते हैं भारत से भी, भारत की करेंसी और हमारी करेंसी में व्यापार अलग
अलग तरीके से व्यापार हो। और ये बात जनवरी 2022 से ही कह रहा है म्यांमार। म्यांमार ने जैसे ही चीन के साथ इस तरह के व्यापार को शुरू किया, वैसे ही भारत के साथ करना चाह रहा है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो आप समझ लीजिए कि म्यांमार के साथ भारत का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब ये सारी चीजें निकल कर सामने आई है। म्यांमार की तरफ से ये ऑफर दिया गया है कि हम डिपेंडेंसी कम करते हैं अमेरिकी डॉलर पर। अमेरिकी डॉलर पर जैसे जैसे डिपेंडेंसी कम होगी, भविष्य में हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। जो जियोपॉलिटिकल गोल है उसे पाना भी बहुत जरूरी है। अब इसे देखते हुए अमेरिका के कान जरूर खड़े हो गए होंगे। वैसे आपको बता दें, एक और बड़ी चीज हुई है जो बहुत जरूरी हो गई है, और इसमें कहीं न कहीं पुतिन की दवाइयां भी प्रभावित हो रही हैं। जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, उस प्रतिबंध में कई सारे दवाइयों की फैक्ट्रियां, कई सारे दवाइयों की कंपनियों के ऊपर भी प्रतिबंध लग गया है, जिसकी वजह से रूस के अंदर से कई सारी दवाइयों की कंपनियां निकल रही हैं। यहाँ तक कि दवाइयों का सप्लाई होना भी रूस के लिए मुश्किल हो गया है। इसमें से कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो राष्ट्रपति पुतिन हमेशा या रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। अब इन दवाइयों का संकट शुरू हो चुका है रूस के अंदर। पर अब प्रश्न उठता है कि कौन करेगा रूस की मदद। तेल के लिए तो भले हम लोगों ने कई सारे ऑर्डर दे दिए हैं, पर अब रूस की मदद अगर भारत करता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई तरह के दवाइयों का सेवन करते हैं, चाहे वो अपनी स्किन के लिए हो या अपनी हेल्थ के लिए हो। और ऐसी कंपनियां अब रूस से निकल रही हैं, बाहर आ रही हैं। पर इस दुनिया में एक देश ऐसा है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है और जो ये चाहता है कि रूस को दवाइयों का ये सप्लाई हो। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर में एक देश जो इस वक्त जाना जाता है ग्लोबल सप्लाई के लिए मेडिसिन का, वो कोई और नहीं है बल्कि रूस का खास दोस्त भारत ही है। भारत इस वक्त दुनिया भर में मेडिसिन सप्लाई करता है, और इसको लेकर जर्मनी के आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, जिसमें जर्मनी ने ये कहा है कि भारत मेडिसिन का ग्लोबल मार्केट बन गया है। जो कभी जर्मनी की थी वो जगह अब हो गई है भारत। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भारत जिसने आपातकाल में महामारी के समय अमेरिका को मदद की, क्या वो रूस की मदद करेंगे और रूस को दवाइयों की खेप भेजेगा भारत। भारत की तरफ से ये फैसला अभी तक नहीं हुआ है और न ही आधिकारिक बयान दिए गए हैं, लेकिन रूस के सामने भारत एक प्रमुख देश जरूर है और भारत ने भी संकेतों में ये समझा दिया है कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को तोड़ने वाला नहीं है और ये व्यापारिक संबंध कायम रहेंगे, क्योंकि दोनों ही देशों को अपना अपना फायदा है। यूरोप अमेरिका के देश भले ही इसे रोक दे, अब भारत संभवतः जरूर सप्लाई करेगा दवाइयाँ रूस को। महामारी काल में अगर आपको याद हो तो सबसे पहली शिपमेंट दवाइयों की आई थी रूस के ही तरफ से। रूस ने हमारी बहुत मदद की है, बहुत जगह पे की है। वैसे हम लोग भी चाहते हैं यूक्रेन रूस की ये लड़ाई बंद हो जाए और शांति स्थापित हो जाए, लेकिन दवाइयाँ बेहद जरूरी चीज होती हैं, इन्हें प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए और ऐसी कंपनियों को भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस को भारत को देना चाहिए दवाइयों का खेप? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।